हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, अपना रोज़ जो मैं सुबह मॉर्निंग में आपका एक स्टडी टारगेट आता है कि आज आपको क्या पढ़ना है डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स के लिए, कि आज आपको क्या पढ़ना है। और उसी टारगेट को आपको क्या करना होता है, पूरे दिन में कंप्लीट करना होता है। और रात को 8:30 बजे 8:30 PM टेलीग्राम पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट क्या होता है, टेस्ट होता है। और उसके अंदर एक टाइम लिमिट दी जाती है। अगर उसी टाइम लिमिट में आप पेपर कर रहे हैं तो ये समझिए कि मतलब बहुत अच्छे से आपका चल रहा है। अगर उसी, क्योंकि वो जो टाइम होता है वो यही है कि अगर उस टाइम लिमिट से आप कर रहे हैं तो डीएसएसबी में आप डेफिनेटली कर पाएंगे क्वेश्चन। पेपर कैसा आएगा वो तो डिपेंड करेगा, कट ऑफ कुट ऑफ सब कुछ डिपेंड करेगा पेपर कैसा आएगा। पहले हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ये तो हो कि आप 100 क्वेश्चन 60 मिनट में पढ़ पाएंगे। ठीक है। अगर ये होगा पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो क्या होगा, कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन ऐसा ना हो कि पेपर कितना भी हार्ड रहे कितना भी इजी रहे, आपको 60 मिनट में बस टारगेट रखना, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं। इजी है तो कर दो, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, टाइम टेकिंग है तो उनको छोड़ना भी मैं साथ साथ में बताती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना है, नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन को आपको आते हैं तो भी नहीं करना है, क्योंकि वो टाइम ले जाएंगे तो आप वैसे ही पीछे चले जाएंगे, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। मैं आपको इतने सारे टेस्ट करवा देना चाहती हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ही ना रहे इस चीज़ में कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं और कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। ये आप सीख कैसे रहे हैं, टेलीग्राम पे पहले होता है टेस्ट, और उसी टेस्ट का मैं वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा रही हूँ मॉर्निंग में। और एक टेस्ट होता है 1 PM दोपहर में, आसपास 1 PM, मतलब 1:30 भी हो जाते हैं कभी कभी, तो आसपास 1 PM के होता है टेस्ट। और उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं शाम को 8:30 से पहले पहले प्रोवाइड आपको करवा देती हूँ। इससे क्या है, आपको एक तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको क्या मिलेगी, ये पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करके पीडीएफ जो भी मैं वीडियो सॉल्यूशन में बताती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताती हूँ, कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी बताती हूँ, तो वो अपने साथ में लिख लो, क्योंकि अब क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं है। इसीलिए मैं आपको क्या करवा रही हूँ, पीडीएफ प्रोवाइड करवा रही हूँ। और मेरे पास और कोई ऐसा ऑप्शन था नहीं, इसलिए मुझे टेलीग्राम चैनल का लिंक देना पड़ा आपको, कि टेलीग्राम चैनल से आप क्या कर लेना, अपनी पीडीएफ निकाल लेना भाई। ठीक है, चलो फिर करें स्टार्ट। ये आज जो दोपहर को हुआ है 1 PM पे, उस टेस्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे, ये जो टेस्ट है ये रहेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी का, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रहेंगे 40। ठीक है, अब मैं इसमें बताती चलूंगी कौन कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने थे, जो टाइम लिमिट दी गई थी उसी में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था पेपर को। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट दे रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, आपको बैक नहीं जाना है क्वेश्चन में। अगर आपने एक बार कोई क्वेश्चन पढ़ लिया तो उसको अटेम्प्ट ही करना है, वापस नहीं जाना है पढ़ने के लिए। जितने हो गए वहीं पे अपने टाइम को स्टॉप कर दो। ये नहीं है आप पीछे जा रहे हो और पीछे से आप कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये दे रखा है, इज नॉट डेरिवेबल एट। एक फंक्शन है ये, किन पॉइंट पे डेरिवेबल नहीं होता है। इसके लिए मैंने आपको क्या करवा रखी है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो करवा रखी है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ा रखी है डीएसएसपी के लिए। वही लेक्चर अगर आपने देखे होंगे तो मैंने बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझा रखा है कि फंक्शन कहाँ पे डेरिवेबल होता है, मोड के अंदर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है और क्यों होती है और कैसे देखनी होती है। आपको क्या करना होता है, मोड के अंदर जो भी है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। यहाँ यहाँ से अपने पास x की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि इसके रूट निकल आएगा। जैसे 1 पे ये क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 2 पे 0 हो जाएगा। अब ये अंदर वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करो, x-1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। ये x इज इक्वल टू 1 पे देखो डेरिवेटिव बन रहा है नॉन जीरो, यानी कि 1। यहाँ पे भी डेरिवेटिव क्या बन रहा है, नॉन जीरो, क्या बनेगा 1। जबकि 2 पे ये 0 होगा और 1 पे ये 0 होगा। जिन पॉइंट पे वैल्यू तो 0 हो जाए लेकिन डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 हो जाए ना, उन फंक्शन पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा मोड। ठीक है भाई, तो इसके अंदर अपने पास एक तो 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, एक 2 पे, और किसी भी रियल नंबर पे इसको कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैं जो बोलूंगी उस चीज़ पे ध्यान देना है भाई, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, मैं इतना लिख नहीं पाऊंगी इस पर। ठीक है, पर बोलूंगी बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन का सोल्यूशन बोलूंगी आपको। तो देखो इसका आप सोल्यूशन करोगे, डी वाई बाई डी एक्स कह रहा है ना, इसका सोल्यूशन करो। 1 में क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव करोगे दोनों साइड क्या होगा, साइन एक्स प्लस में 10x। मुझे ये नहीं समझाना, मैं तो वैसे तुम्हें ये बता रही हूँ कि ऐसे करना है, ये होगा। फिर अपने पास अंदर वाले का करना है, अंदर वाले का सीकेंट का क्या होगा, इसको ये नहीं है 10 और सीकेंट को साइन कोस में मत चेंज करने लग जाना, इसको एज इट इज पढ़ा रहने दो। 1 में सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स। सीकेंट का क्या होता है अपने पास, सीकेंट का होता है अपने पास सीकेंट एक्स, इंटू में अपने पास क्या होगा, टेंजेंट एक्स। टेंजेंट का क्या होता है, सीकेंट स्क्वेयर एक्स। अब इसमें से सीकेंट कॉमन ले लो, सीकेंट कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, सीकेंट एक्स, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, जितनी कैलकुलेशन से बचोगे ना उतना बेस्ट है तुम्हारे लिए। अब अपने पास ये फंक्शन पूछ रहा है कि ये वाला फंक्शन दे रखा है अपने पास, डिफरेंशिएबल होगा, नो डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा लेकिन कंटिन्यूअस, डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा, नो डिफरेंशिएबल होगा। ये अपने पास चार ऑप्शन है। पहली बात तो ये फंक्शन अपने पास क्या होगा, पहले कंटिन्यूटी चेक करो भाई। जब भी अपने पास यहाँ पे कोई भी पावर सी हो, देखो एक रिजल्ट बताते हो, एक्स की पावर बी है, साइन आ जाए या कोस आए, 1 में एक्स की पावर सी, अगर ये बी की वैल्यू है ना स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी आ जाए, सॉरी अगर अपने पास कुछ भी हो यहाँ पे, एक मिनट, एक्स की पावर अगर मेरे पास बी है कुछ भी, और साइन ऑफ 1/x की पावर सी, ये सी की वैल्यू चाहे कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, ठीक है, सी की वैल्यू बेशक कुछ भी हो, अगर ये बी की वैल्यू है ना ग्रेटर देन जीरो है ना, तो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ध्यान रखना, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा अगर अपने पास क्या आ जाए, बी की वैल्यू अपने पास ग्रेटर देन जीरो हो जाए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि ये अपने पास क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस, अगर यहाँ पे कुछ भी हो, एक्स की 5 कर दे, कुछ भी कर दे, ये फिर भी कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। और करते कैसे हैं, एक्स स्क्वायर, और ये अपने पास बाउंडेड होता है, बाउंडेड इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, जीरो पे ये अपने पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ डेफिनेशन पे काम करो, क्या कहते हैं डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा है, एफ ऑफ जीरो बाय में एक्स माइनस जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली, ठीक है, फाइनाइटली लिमिट क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट। अब मैं यहाँ पे ये रखूंगी एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस जीरो, क्योंकि जीरो पे जीरो वैल्यू, डिवाइडेड बटे एक्स, इससे कैंसिल, तो कितना आ गया, एक्स साइन 1/x, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो के आगे जीरो, तो कुछ भी आए हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट अपने पास एग्जिस्ट कर रही है ना, तो ये फंक्शन पक्का डिफरेंशिएबल होगा जीरो पे, और इसका डेरिवेटिव अपने पास क्या आएगा वो तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ही आ गया ये एफ डैश जीरो अपने पास कितना आया है, एक्स साइन 1/x, जीरो पुट करो यहाँ पे, ये फाइनाइट होता है, जीरो इंटू में समथिंग अपने पास जीरो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, जीरो। तो अब आपको लगेगा ये वैसे तो आंसर ठीक मिल गया आपको, लेकिन मुझे ये भी बताना है कि ये अपने पास गलत क्यों है, ये क्यों गलत है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करके देखो, अब ये कहता है डेरिवेटिव कंटिन्यूअस, इसका डेरिवेटिव करना जरा, डेरिवेटिव करोगे तो अपने पास क्या होगा, इसमें लगाओ यू इंटू वी, ट्वाइस ऑफ एक्स साइन ऑफ 1 में एक्स प्लस, अब एक्स स्क्वेयर एज इट इज, साइन का क्या होगा, कोस 1/x है, और 1/x का होगा माइनस 1 में एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से ये कैंसिल, भाई कोस 1/x की लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे डज नॉट एग्जिस्ट आती है, लिमिट क्या होती है, साइन 1/x आ जाए, कोस 1/x आ जाए, ई की पावर 1/x आ जाए, या फिर 1/x, इन फंक्शंस की लिमिट x इज इक्वल टू जीरो पे डज नॉट एग्जिस्ट होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आएगी, राइट हैंड लिमिट कुछ और आएगी, तो डज नॉट एग्जिस्ट होती है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, अगर अब ये कह रहा है कंटिन्यूअस है, मैं तो कह रही हूँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती डेरिवेटिव की, कंटिन्यूटी कहाँ से आएगी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है अपने पास, रोंग है, और ये अपने पास करेक्ट है, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 के अंदर ये क्या रखा है, ये 4 है, 4 में क्या रखा है कि ये एफ ऑफ एक्स है, ये डिफरेंशिएबल है एवरी पॉइंट पे, देन वैल्यू ऑफ अल्फा और बीटा अपने पास क्या होगी, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस तो पक्का रहा होगा, कंटिन्यूटी का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, जो लिमिट दे रखी है वो पुट कर दो इसके अंदर, पहले में पुट करोगे एक्स की जगह 1 पुट करोगे तो कितना आ जाए 2 + 1 3, और किसके इक्वल होगा, राइट हैंड लिमिट के, तो ये अपने पास कितना होगा 1 1 पुट करो भाई, अल्फा प्लस बीटा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, ऑप्शन पे जाना है, कौन कौन से ऑप्शन, देखो अल्फा की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, बीटा की वैल्यू 2, 2 + 0 3 नहीं होता तो ऑप्शन हट गया। अब देखो अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की 0, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं है कि पक्का ही होगा, ये अपने पास 4 माइनस में 1, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, तो ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, एक हट गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब डेरिवेबिलिटी ये कह रहा है ना डिफरेंशिएबल, अब डिफरेंशिएबिलिटी पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से ही एलिमिनेट हो सकते हैं सारे ऑप्शन, जो आंसर होगा वो रह जाएगा, लेकिन अगर नहीं बात बनती तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशिएबिलिटी पे ये नहीं है डेफिनेशन लगाओगे, जो भी दे रखा है ना इस तरह के फंक्शन, जब भी तोड़ के दे रखे हो फंक्शन, सीधा डेरिवेटिव कर दो बस, इसका डेरिवेटिव करना क्या आएगा 2, और इसका डेरिवेटिव नीचे एज इट इज ट्वाइस ऑफ अल्फा एक्स, और प्लस में अपने पास बीटा। अब जहाँ जहाँ एक्स है ना ऊपर भी अपने पास क्या करो, ये हो गया 2 लेफ्ट हैंड में, तो ये हो गया राइट हैंड में, अल्फा एक्स जहाँ वहाँ 1 पुट कर दो, क्या आ गया 2 अल्फा प्लस में बीटा। अब क्या करो, अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई करके बीटा में ऐड करो, देखो बीटा अपने पास कितना है 0, और अल्फा को 2 से ये आ गया 6, 6 तो 2 के इक्वल नहीं होता, तो ये ऑप्शन हट गया। फिर अपने पास अल्फा की वैल्यू 4, 4 दूनी 8, 8 में से गया 7, 2 के इक्वल नहीं होता, ये भी हट गया। अब यहाँ देखो बीटा की वैल्यू कितनी है 4, अल्फा की वैल्यू है माइनस का 1, तो माइनस का 2, 4 माइनस में 2 अपने पास 2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट। ऐसे देखने हैं जो भी डेरिवेटिव के हो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये कहता है कि एक द डिफरेंशियल ऑफ दिस
विद रिस्पेक्ट टू दिस। आप जिसकी भी रिस्पेक्ट में, जिसका पूछ रहा है ना उसको वाई लेट कर लो, जिसकी रिस्पेक्ट में कह रहा है उसको जेड। तो वाई इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या होगा, इसको ये दे रखा है बेस में 10, तो इसको ऐसे लिखते हैं log x बाय में log ऑफ 10 बाई ई की पावर 10। ठीक है, log ई, बेस में ई आ जाएगा, ये बेस होता है ना, बाय में लिख लेते हैं, अब बेस मैंने ई ले लिया। अब आई बात समझ में? ठीक है, ये अपने पास y है और z इज इक्वल टू लेट कर लो x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव इसकी रिस्पेक्ट में। आप एक काम करो, यहाँ से निकाल लो dy बाय में dx और यहाँ से निकाल लो dz बाय में dx। इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा dy बाय में dz, और यही तो निकालना था। अब इसका डेरिवेटिव तुम्हें पता है, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज। log x का क्या होगा अपने पास, 1 बाय में x, क्या होगा 1 बाय में x। ये जो बाय में दे रखा है ना log e10, इसको मैं ऊपर लेके जा सकती हूँ, कैसे, log, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, log 10e इसके इक्वल होता है। समझ में आई बात? देखो मैंने ऊपर लेगी मैं इसको, ये मेरे पास कॉन्स्टेंट था, 1 बाय में log e10 इक्वल होता है log 10e के, देखो log 10e कर दिया मैंने, और डिवाइड में क्या करना था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी कि ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है, डिवाइड में यही करना था, तो ये अपने पास क्या आ गया, 1 बाय में ऑप्शन नंबर सी आ गया ना, 1 बाय में 2, क्योंकि ये 2x स्क्वायर यही चला जाएगा तो 2x स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आई हुई बात? नेक्स्ट अपने पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा कि y अपने पास ये दे रखा dy बाई डी एक्स पूछ रहा है। ठीक है भाई, इसको ना करने मत बैठ जाना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना। ई एक्स प्लस में ई की पावर माइनस एक्स है, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ ई की एक्स प्लस में ई की माइनस एक्स बाय में 2, और नीचे भी मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, ई की एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाय में 2। इसको क्या बोलते हो तुम, इसको बोलते हो, ये अपने पास कोस हाइपरबोलिक एक्स है, और नीचे वाला क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो ये टोटल क्या बन गया अपने पास, कोट हाइपरबोलिक एक्स। और कोट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तुम्हें डायरेक्ट याद है, माइनस कोसिकेंट। अगर याद नहीं तो भाई फॉर्मूले याद कर लो, माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर अपने पास होता है किसका, कोट का। ठीक है भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है कि y आपको दे रखा है कोस हाइपरबोलिक, और कोस हाइपरबोलिक का जो अपने पास डेरिवेटिव होता है वो अपने पास साइन हाइपरबोलिक। कोस कोस x का जो होता है वो माइनस साइन x होता है, लेकिन हाइपरबोलिक के साइन का कोस होता है और कोस का साइन हाइपरबोलिक होता है, कोई नेगेटिव साइन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, ये बड़े ईजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ये अपने पास क्या दे रखा है कि अपने पास दे रखा है a कोस log x प्लस में b साइन log x। तो आप इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो अपने पास y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a एज इट इज आ जाएगा, कोस का क्या होगा साइन log x, और log x का क्या होगा 1 बाय में x, और माइनस हो जाएगा, और प्लस में अपने पास क्या हो जाएगा b cos log x, और बाय में x हो जाएगा। इस x को उठा के यहाँ ले जाओ तो x y डैश इज इक्वल टू माइनस a साइन log x, और प्लस में b cos log x हो जाएगा। आप फिर दोबारा करो तो यहाँ ये x जरूर लेके जाना है, यहाँ इसका क्या होगा, इसमें u इंटू वी लगाओ, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, और प्लस में अपने पास क्या होगा y डैश x का डेरिवेटिव 1, और इज इक्वल टू में करोगे तो यहाँ पे ये बनेगा ना, ये माइनस का y बन जाएगा, माइनस वाई बाई में x, माइनस वाई बाई में x सेम बन जाएगा एज इट इज, बस माइनस आ जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स। अब x को यहाँ ले जाओ, ये x क्लियर होगा, ये x होगा तो माइनस वाई के इक्वल आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है भाई, अब अपने पास सिमिलरली ये करना है भाई, ये दे रखा है y, तो आप क्या करोगे y डैश करोगे तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा कोस, और ये साइन x, और फिर साइन x का भी तो होगा, साइन x का होगा कोस x। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर अपने पास दोबारा करोगे तो y डबल डैश होगा इज इक्वल टू में, अब इसमें क्या होगा अपने पास u इंटू वी लगेगा भाई, u इंटू वी लगेगा तो अपने पास क्या होगा, देखो पहले इसका करोगे तो माइनस का अपने पास साइन एक्स और कोस एक्स एज इट इज, और इस कोस का एक और तो कोस स्क्वायर हो गया, और प्लस में अपने पास क्या हो जाएगा, प्लस में अपने पास ये एज इट इज, इस कोस का करोगे तो ये कोस साइन एक्स, और इस कोस का होगा माइनस के साइन एक्स, तो ना माइनस आ गया यहाँ पे, ये वाई डबल डैश एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स क्यों आया, इसको इधर ले आओ भाई उठा के, इसको जिसके साथ वाई डैश, इसके साथ ये वाला इधर उठा लो, तो ये अपने पास जो है, ये अपने पास क्या बन गया, इसको इधर लेके आओगे, ये किसकी वैल्यू है, ये तो अभी निकाल के आए हो ना तुम, इसी की तो वैल्यू है ये, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस है उधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस में अपने पास ये क्या हो जाएगा यहाँ पे टेंजेंट एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये किसकी वैल्यू आ गई माइनस वाई कोस स्क्वायर एक्स, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास ये दे रखा y की, अपने पास y इज इक्वल टू एक्स की 4, 4 बार डेरिवेटिव कह रहा है, एक बार डेरिवेटिव करोगे, देखो x की पावर n का अगर कभी भी डेरिवेटिव करो ना n टाइम, तो n फैक्टोरियल होता है, याद रखना, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो अपने पास 4 फैक्टोरियल होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा।
अगर x की पावर n का n टाइम डेरिवेटिव करना है तो n फैक्टोरियल होगा। नेक्स्ट अपने पास इसी तरह दे रखा है, इसका भी क्या करना है, देखो ये इस तरह कह रहा है, पहले y करो इसका, तो अपने पास y डैश करोगे तो e की पावर में टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, और इसका टेंजेंट इनवर्स का 1/x², इसको इधर ले आओ 1+x² एज इट इज, और y डैश इज इक्वल टू में फिर अपने पास y आ गया। अब दोनों साइड अब वैल्यू पुट कर लो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका करोगे तो क्या होगा 1+ में x² एज इट इज, और इसका y डबल डैश, और प्लस में अपने पास इसका करोगे तो 2i ऑफ x y डैश, और इज इक्वल टू में अपने पास y डैश। अब इसको इधर ले जाओ y डैश को, क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो ये अपने पास 1 माइनस में 2i ऑफ x y डैश बन जाएगा। देख लो भाई 1 माइनस 2x y डैश, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको क्या करना है, इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो ये कैसे करोगे भाई, पहले निकालोगे यहाँ से dy बाई में डी थीटा, फिर डिवाइड करोगे dx अपॉन डी थीटा, तो तुम्हारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx। अब एक बार और डेरिवेटिव करना है d² y बटे में dx², तो ये क्या होगा अपने पास d² y बटे में dx², ये कैसे आएगा, आपको dy अपॉन में डी थीटा जो है इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है। तो आप क्या करोगे जो भी तुम्हारा आया उसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव कर देना, मतलब जो भी यहाँ आएगा राइट हैंड साइड में तो उसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव कर देना, और मल्टीप्लाई कर देना डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्योंकि तुम्हें चाहिए किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई हो जाएगा डी थीटा बाई में डी एक्स। उसका ऑप्शन नंबर डी अपने पास करेक्ट आ जाएगा, नन ऑफ दिस, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा आंसर बता देती हूँ वैसे, आंसर आएगा -1 में 4a, और ये बनेगा कोसिकेंट की 4 थीटा बाई 2, ये आएगा इसका करेक्ट आंसर, तो डी इसका करेक्ट होगा भाई। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, ठीक है भाई, 2 बार डेरिवेटिव चाहिए, एक बार करो भाई, ये आएगा 2i ऑफ x 2i ऑफ y इज इंटू में y डैश इज इक्वल टू 0, 2 कैंसिल कर दो, तो यहाँ से y डैश की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा -y बाई में x। अब दोबारा इसका डेरिवेटिव करो y डबल डैश, ऐसे ही करना है बिल्कुल, ये छोटा पड़ेगा बिल्कुल, तो नीचे वाले का स्क्वेयर u बाई v लगाओ, तो x एज इट इज, इसका क्या होगा y डैश माइनस अपने पास क्या होगा, माइनस पहले था ये प्लस होगा, y एज इट इज और x का 1 हो गया, ठीक है भाई। अब y डैश की ना वैल्यू पुट कर दो जो तुमने अभी निकाली थी -y बाई में x से x कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे y आ जाएगा, तो इसका जो आंसर रहेगा, 1 मिनट बता देती हूँ, दोबारा ही बताना पड़ेगा। यहाँ पे अपने पास हमने निकाला इसका y डैश लिया तुमने, तो कितना आ गया माइनस का, यहाँ पे अपने पास 2i ऑफ x था 2i ऑफ y था, तो ये -x बाई में y आ गया, तो नीचे अपने पास क्या होगा y², y एज इट इज x का अपने पास क्या हो गया 1, और माइनस माइनस प्लस अपने पास x हो गया y डैश, ठीक है भाई, y एज इट इज x का 1। अब y डैश की ये वाली वैल्यू है ना तुम्हारी, ये वैल्यू वापिस यहीं रख दो, y डबल डैश के इक्वल आएगा ना ये, तो यहाँ y डैश की वैल्यू रखोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगी माइनस का y, और यहाँ पे अपने पास माइनस, यहाँ x² होगा, और बाय में अपने पास y, और डिवाइडेड बाय में y², इसका एलसीएम ले लो भाई, ये बनेगा माइनस को बाहर ले लो, y² प्लस में x², और बाय में y की क्यूब बन गया, ये किसकी इक्वल है, ये तो a² की इक्वल है, तो ये आ गया माइनस का a² बाय में y की क्यूब, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर, थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत लग गया ना। देखो क्वेश्चन नंबर अपने पास 14 है, ये एक फंक्शन दे रखा है, ये कहता है डेरिवेबल है एवरी एक्स के लिए, पहले कंटिन्यूटी चेक करो, तो 1 पे अपने पास पुट करो 3 और 1 4 प्लस में 1, तो 4 प्लस में 1 किसकी इक्वल होगा, एक्स की जगह 1 पुट करो, b प्लस में 2, तो यहाँ से अपने पास क्या करोगे, ये a को उधर ले जाओ, तो क्या बन गया b माइनस ए इज इक्वल टू 4 माइनस में 2 2, देख लो भाई b माइनस में a, b की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, पहली बात तो b की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, इसमें नहीं है, यहीं से खत्म कर दो, b की वैल्यू बराबर नहीं है, b की वैल्यू 5 माइनस में 3 तो 2 हो जाएगा, और 5 माइनस 2 3, लेकिन हमें 2 चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। देख मैंने कहा था ना कंटिन्यूटी से भी हो जाएंगे बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास ये दे रखा है, ये कह रखा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू बताओ। अगर फंक्शन देखो ए पुट करोगे ना तो ऊपर भी 0 बन जाएगा और नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म बन जाए तो एल हॉस्पिटल लगाना होता है, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो x² का कितना होगा 2x, और f ऑफ ए तो क्या है कॉन्स्टेंट, माइनस में अपने पास क्या है a² और f डैश अपने पास x, और नीचे कितना होगा इसका 0 और इसका 1, लिमिट पुट कर दो x इज इक्वल टू ए, तो 2a f ऑफ ए, 2a f ऑफ ए, 2a f ऑफ ए, फिर अपने पास बीच में रहेगा माइनस a² f डैश, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में क्या दे रखा है, 16 में दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स अपने पास ये है, डेरिवेबल है एक्स इज इक्वल टू 1 पे ए और बी, तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, तो a माइनस में 6 इज इक्वल टू में b आ गया, एक्स की जगह 1 पुट कर दिया,
तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 6। देख लो भाई किस में आ रहा है, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 4 गया 6 नहीं आएगा, 6 में से 12 गया माइनस का 6, तो सारे ऑप्शन कैंसिल, ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट। डेरिवेटिव की तो जरूरत भी नहीं पड़ी। अपने पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस दे रखा है, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। भाई ये फंक्शन अपने पास कंटिन्यूटी की तो कहीं पूछ ही नहीं रहा, ना इधर कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस तो है ही, दैट इज द बाउंडेड, और एक्स इज इक्वल टू में जीरो, जीरो पे जीरो हो जाएगा, तो ये अपने पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है। अब अपने पास डेरिवेबिलिटी, ये जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे ना, जब एच टेंड्स टू जीरो करके डेफिनेशन लगा गई, वो आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 1 और राइट हैंड लिमिट आएगी माइनस का 1। तो ये फंक्शन अपने पास नो डिफरेंशिएबल होता है, करके देख लेना इसको। नो डिफरेंशिएबल कैसे करोगे, वही डेफिनेशन करोगे, पहले लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव लगाओगे और अपने पास जीरो प्लस एच पुट कर देना जहाँ जहाँ एक्स है, तो इसकी जो अपने पास लिमिट है वो एग्जिस्ट तो करेगी बट इक्वल नहीं होगी लिमिट, ठीक है। तो एक तो आएगी जो डेरिवेटिव है वो अपने पास, एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आएगा 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा -1, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो अपने पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास देखो वही क्वेश्चन आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, 1 पे नॉट डिफरेंट, कंटिन्यूस एवरीवेयर होता है ऑल रियल नंबर पे। एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल जीरो पे, गलत बात, क्योंकि जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल 1 पे, गलत, डेरिवेबल नहीं होता 1 पे। नाइदर कॉन्टिन्यूस नॉट डेरिवेबल, गलत बात, कॉन्टिन्यूस तो रियल नंबर पे होता है। ऑप्शन नंबर अपने पास डी है, एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, वही चेक करना है, ये कह रहा है कॉन्टीन्यूअस होगा कि नहीं, π/2 पे देखो भाई, π/2 पुट करोगे 2, यहाँ पे π/2, तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। ये कह रखा है बोथ कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, नाइदर कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशिएबल, ये हट गए, नन को भी हटाई दो फिर। तो अब डेरिवेबिलिटी चेक करनी है, तो डेरिवेबिलिटी, इसका डेरिवेटिव करो भाई, क्या आ जाएगा कोस एक्स, इसका 1 का 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2i ऑफ है एक्स माइनस π/2, लेकिन यहाँ पे π/2 पुट करोगे तो क्या होगा 0, और यहाँ पे π/2 पुट करोगे तो क्या होगा 0, दोनों सेम आ रहे हैं, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, ये अपने पास दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसमें भी जो आंसर आएगा वो -y आ जाएगा। क्या करोगे, देखो पहले इसका साइन का डेरिवेटिव कोस log x और log x का x इज इक्वल टू वाई डैश, अब इसको इधर ले जाओ, तो कोस log x इज इक्वल टू में एक्स वाई डैश, एक्स वाई एक्स एज इट इज वाई डबल डैश और प्लस में अपने पास वाई डैश और इज इक्वल टू में कोस का माइनस साइन log x, इसकी जगह पुट करो भाई वाई, इसकी जगह क्या पुट करोगे वाई, तो -y, तो अब अपने पास अच्छा log x का 1/x, ये x उठ के यहाँ चला जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर एक्स log x इज इक्वल टू -y, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास ये दे रखा है कि दिस इज इक्वल टू दिस, इसके अंदर एक ट्रिक यूज करनी है भाई, इसको सीधा सोल्व मत करने बैठ जाना, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए इसका मतलब कुछ ना कुछ खेला कर रखा है इसने, तो इसमें तुम्हें क्या करना, वैसे तो ये वैसे भी हो जाएगा पर ये बहुत लेंथी जाएगा वैसे, अगर इसका सीधा आपका करोगे या कुछ ये करेंगे इधर ले आएंगे टेंजेंट को फिर करेंगे, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या करना है, देखो थोड़ा यूज करो इसके अंदर, जो कोसेक्स है तुम्हें टेंजेंट दिख रहा है ना, टेंजेंट को खत्म करो, कोसेक्स है, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ साइन π/2 माइनस एक्स ऊपर, और नीचे लिख दूँ 1 प्लस में अपने पास कोस π/2 माइनस एक्स, ऊपर अपने पास फॉर्मूला नहीं बन गया, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x/2 मतलब π/4 माइनस x/2, और डिवाइड और इनटू में अपने पास कोस π/4 माइनस x/2, मैंने फॉर्मूला पुट कर रही हूँ साइन 2x का, 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, एंगल का हाफ हो जाता है, और इस 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वेयर x/2 मतलब π/4 माइनस x/2, 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो ये अपने पास टेंजेंट बन गया, क्या बन गया अंदर टेंजेंट π/4 माइनस x/2, टेंजेंट इनवर्स बाहर है, ये कैंसिल हो गया, क्या आएगा π/4 माइनस x/2, π/4 का डेरिवेटिव 0 माइनस x/2 का -1/2, तो ऑप्शन नंबर अपने पास डी इसका करेक्ट हो गया। ऐसे करना था ये। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि ये एक फंक्शन दे रखा है अपने पास, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस होगा डिफरेंशिएबल, ठीक है, ये अपने पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, आपको पता है कि साइन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स भी 1 होता है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टेंजेंट एक्स बाई एक्स भी 1 होता है, तो 1 होता है तो कॉन्टिन्यूस तो है, ये कह रहा है डिसकॉन्टिन्यूस हटा दो, ये कह रहा है नोट डिफाइंड हटा दो, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होगा या डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वही डेफिनेशन चेक करो भाई, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0, तो देखो भाई एफ ऑफ एक्स लोगे तो वो अपने पास टेंजेंट एक्स बाई में एक्स और 0 पे अपने पास 1 और डिवाइडेड बाई में अपने पास एक्स हो गया, तो इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा टेंजेंट एक्स माइनस में 1 बाई में एक्स स्क्वेयर, अब 0/0 बन जाएगी 0 पे, तो अपने पास ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो सीकेंट स्क्वेयर एक्स और नीचे वाले का करोगे तो अपने पास कितना होगा
2x, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू अपने पास क्या करनी है 0। टेंजेंट एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, सीकेंड स्क्वायर 0 पे अपने पास कितना होता है 1, और एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है इन्फिनिटी। ये 1 मिनट भाई, क्या बन गया टेंजेंट एक्स माइनस 1 बाय में एक्स स्क्वायर। तो ऊपर करोगे तो टेंजेंट का होता है अपने पास सीकेंड स्क्वायर एक्स, वो होता है 1 बाय में कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाय में हो गया 2 ऑफ एक्स। कोस स्क्वायर एक्स अपने पास कितना होता है 0 पे, 1 मिनट, ओके। देखो क्या बना था ऊपर, दोबारा बताती हूँ एक बार क्या बना था। ये बना था टेंजेंट एक्स बाय एक्स माइनस 1 बाय में अपने पास एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा टेंजेंट एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब ये 0/0 फॉर्म बन रही है एल हॉस्पिटल, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय में 2i ऑफ एक्स। अब तुम्हें पता है इसकी जीरो वैल्यू सीकेंड स्क्वायर 0 पे 1 होता है, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, तो एक बार वो डेरिवेटिव होगा तो ऊपर क्या आएगा सीकेंड एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स, और नीचे आ जाएगा 2। अब टेंजेंट 0 पे 0 होता है, 0 इंटू समथिंग अपने पास 0, तो आंसर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब कुछ भी आई हो वैल्यू, लेकिन एग्जिस्ट तो कर रही है ना, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 23 अपने पास वही ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबिलिटी, ये कह रहा है डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ए और बी पूछ रहा है। पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, तो ए प्लस बी एक्स की जगह पुट कर दो भाई 1, तो यहाँ आ जाएगा बी प्लस ए प्लस में सी, ठीक है। अब ए बी से ये कैंसिल, सी की वैल्यू 0 होगी, सी की वैल्यू 0, ये कह रहा नॉट इक्वल टू 0, ये कह रहा कोई भी रियल नंबर, ये दोनों ऑप्शन हट गए, दोनों में सी की वैल्यू 0 है, तो ये दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये डिफरेंशिएबल भी है, तो 2 ऑप्शन बच गए। अब डिफरेंशिएबिलिटी की ओर लगा दो भाई, इसके अंदर लगा दो, इसका डेरिवेटिव करो तो कितना आएगा 2i ऑफ ए एक्स, किसके इक्वल होगा अपने पास 2i ऑफ बी एक्स प्लस में ए, एक्स की जगह अपने पास 1 पुट कर दो, एक्स की जगह 1 पुट करोगे तो कितना आएगा 2i ऑफ ए इज इक्वल टू 2i ऑफ बी प्लस में ए को इधर ले आओ, ए इज इक्वल टू 2i ऑफ बी, देख लो भाई कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 24 है, ये कहता है इसका nth डेरिवेटिव निकालना। मैं n की जगह कुछ भी पुट कर लो, तो हमने पुट कर लिया कि n की जगह 1, बेसिकली नेचुरल नंबर ही होते हैं। n की जगह 1 पुट करो तो कितना आएगा 1 बाय में x आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव n की जगह 1 मतलब d बाई डी एक्स, किसका log x का क्या होगा 1 बाय में x होगा, क्या होगा 1 बाय x। अब देखना यहाँ n की जगह 1 0 हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल बाई x की जगह अपने पास 1, तो अपने पास 1 बाई एक्स होगा। यहाँ भी अपने पास कितना होगा 1 बाई एक्स, यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो ये तो कोई भी ऑप्शन नहीं एलिमिनेट हुआ। आप n की जगह 2 पुट कर दो, ये तो -1 का तो फैक्टोरियल ही डिफाइन नहीं होगा, ये तो हट ही गई, ठीक है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पे 2 पुट कर लो, 2 पुट करोगे तो अपने पास -1 बाय में एक्स स्क्वेयर होगा, -1 बाय में एक्स स्क्वेयर होगा। इसके अंदर क्या आएगा n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो अपने पास -1 की पावर 0 1 होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सारे ही हो सकते थे फिर तो, सारे नहीं, n की जगह आप 2 पुट कर लो, स्टार्टिंग 2 पुट कर लोगे तो -1 बाय एक्स स्क्वेयर, 2 बार डेरिवेटिव पुट किया। अब आपको पता है कि किसी के अंदर भी नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं, कब तक नहीं आएगी जब तक -1 की पावर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि क्वेश्चन नंबर 25, ये कहता था वैल्यू ऑफ द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है, n की जगह यहाँ पे 1 पुट कर लो, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आएगी 1, n की जगह मैंने 1 पुट कर लिया, और इसका nth डेरिवेटिव कह रहा है, तो n की वैल्यू 1 है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया, फर्स्ट डेरिवेटिव 1 आ गया। तो देख लो भाई n की जगह 1 पुट करने पे 1 कहाँ आ रहा है, n की जगह 1 पुट करने पे यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, और यहाँ पे नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। फिर अपने पास n की जगह 2 पुट कर लो और उसका 2 बार डेरिवेटिव करो, तो 2i ऑफ एक्स प्लस में 1, तो 2i ऑफ एक्स प्लस में 1, और एक बार वो डेरिवेटिव करोगे तो 2 आ गया, ठीक है। अब n की जगह मैंने 2 पुट किया, 2 माइनस 1 1, ये तो कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 26, और 26 में ये दे रखा है, तो देन द वैल्यू ऑफ y डैश 0 पूछ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव करो भाई, 1 बाय में अपने पास x प्लस में y होगा, और 1 प्लस में अपने पास y डैश हो जाएगा, और इज इक्वल टू में 2i ऑफ y प्लस 2i ऑफ एक्स y डैश हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ और इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, y डैश को कॉमन लूँगी तो यहाँ पे अपने पास 1 आ जाएगा, और माइनस में मेरे पास क्या आ जाएगा, अब इसको लूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 2i ऑफ एक्स प्लस में y, और इज इक्वल टू में बच जाएगा 2i ऑफ y एक्स प्लस में y, और यहाँ से जो 1 गया माइनस का 1, यहाँ पे गलती के जो चांस है, आप सीधा इसके अंदर y डैश 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दोगे, लेकिन y की वैल्यू तो है ही नहीं ना आपकी 0 पे, y की 0 की तो निकालो, x की जगह 0 पुट करो, x की जगह 0 पुट करोगे तो log ऑफ y हो जाएगा,
इज इक्वल टू में यहाँ पे 0 हो जाएगा, लोग को उधर ले जाओ तो ई की पावर 0 1, तो वाई की वैल्यू 1 होगी। जहाँ जहाँ वाई है वहाँ 1 रख दो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 रख दो, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस में 1, और नीचे इसका जो भी कोफिशिएंट ये बच गया ना इसको नीचे ले आओ, ये तो 0 बन गया क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है, तो वाई में 1, तो कितना आ गया अपने पास, वैल्यू आएगी 1। तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा ए रहेगा। अगर आप वाई की भी 0 लिख दोगे ना फ्लो में, तो -1 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 27 में ये दे रखा है भाई, ये पूछ रहा है नोट डिफरेंशिएबल। आपको पता है मोड में देखा करो अंदर जाके, मोड कहाँ पे, 0 पे दिक्कत है तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब पूरे का मोड है, एक्स की जगह 1 रखूंगी तो भी ये अंदर 0 बनेगा, एक्स की जगह -1 रखूंगी तो भी ये अंदर 0 बनेगा, मोड के अंदर, ये बाहर वाले मोड के अंदर कह रही हूँ। तो अपने पास क्या होगा, 0 और +-1 पे अपने पास ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि इसका डेरिवेटिव निकालना, ऐसे फंक्शन में जब भी हो दे रखा हो उसको y पुट कर लो, दोनों साइड आपको log लेना पड़ेगा और फिर इसका डेरिवेटिव निकालना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 29 है। अब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, ये अपने पास y है, ये अपने पास cos x, यही चीज़ तो दोबारा पावर बन रही है तो इसको y कर लो और दोनों साइड क्या ले लो, log ले लो और डेरिवेटिव कर दो, फिर जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है भाई, अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है आपको बहुत लेंथी लग रहा होगा, इस क्वेश्चन में ऐसे जाना ही नहीं है। आपको क्या करना है, इसने थोड़े बोला ए और बी की वैल्यू तुम्हें क्या लेनी, आप चूज कर लो, क्या चूज कर लो, ए इज इक्वल टू में आप -b चूज कर लो। ठीक है, ए इज इक्वल टू -b, या आप एक काम करो बी इज इक्वल टू -a चूज करो, कर सकते हो ना। जैसे बी इज इक्वल टू -a लोगे यहाँ पे, तो यहाँ a² को फिर कॉमन ले लेना, तो अपने पास क्या बन गया 1, तो अपने पास p² की वैल्यू अपने पास यहाँ से कितनी आ गई, a², तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, +-a, तो तुम चूज कर रहे हो b की जगह -a, p की जगह मैं इनमें से कुछ भी ले सकती हूँ, मैंने a चूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, p की वैल्यू ये आ गई, तो ये कहता है p प्लस डबल डेरिवेटिव, अब यहाँ पे थीटा बचा ही नहीं तो इसका डबल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और p की वैल्यू तो +-a है, मैंने चूज कर ली a है, तो मैंने ये ले ली a, तो यानी कि a ले ली, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। ठीक है, अब ऑप्शन में पुट करो, आपको क्या पुट करना है, आपको पुट करना है p की जगह a पुट करना है, और b की जगह तुम्हें पुट करना है -a। ठीक है, तो b की जगह -a पुट करूँगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे पुट करूँगी तो ये मेरे पास हो जाएगा b², तो a² ऊपर बनेगा a⁴ और नीचे अपने पास a³, तो अपने पास आंसर आएगा a। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगी तो यहाँ बनेगा a⁴, लेकिन आना चाहिए था a, तो ये ऑप्शन हट गया। यहाँ पे अगर मैंने किया, यहाँ पे a चाहिए था तो a आ गया, तो यहाँ पे देखना अपने पास क्या आएगा, c के अंदर a नहीं, यहाँ पे -a चूज करो, वरना तो ये एलिमिनेट नहीं होंगे, ये भी सेम, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, देख लो बेशक सेटिस्फाई करेगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी ए आ जाएगा, तो ये तो सेटिस्फाई। आप एक काम करो, अब चूज करो p की जगह p की जगह चूज कर लो अब माइनस का a, और a और b को यही रहने दो। तो देखो p की जगह -a, मतलब आंसर आना चाहिए अब -a, तो देखो पहले में अपने पास पुट करोगे तो यहाँ a², ये अपने पास कितना आएगा, यहाँ पे अपने पास तुमने इसकी जगह तो अपने पास p की जगह p की वैल्यू कितनी आई -a, तो यहाँ -a³ होगा, और ऊपर a⁴ आया है, तो यहाँ से आंसर आया -a, और यहाँ से -a आया है क्या, एक मिनट रुकोगे, देखो p की जगह तुमने चूज कर लिया a, b की जगह चूज करना है -a। ठीक है, इसमें चूज करना जरा, b की जगह -a चूज कर लिया, करना यहाँ पे ये कर लिया चूज, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये a² और यहाँ पे a², और डिवाइडेड बाय में a की कितनी होगी अपने पास, a³ होगी, p की जगह आपने क्या चूज किया है, a चूज किया है। ठीक है, तो ये अपने पास a⁴ बाय में अपने पास p की वैल्यू मैंने a चूज की है, तो यहाँ से मेरे पास a आ गया आंसर। अब इसमें जाओ, इसमें जाओगे तो p की जगह अपने पास क्या चूज करना है, a, और ये हो गया -a, और डिवाइडेड बाय में -a, ये तो सेटिस्फाई कर गया। p की जगह तुम माइनस और चूज करके देखना, यहाँ अपने पास नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे अपने पास क्या होगा, p की जगह -a, और यहाँ पे अपने पास a, और यहाँ पे -a, तो ये कितना होगा अपने पास -a² बाय में a, तो ये ऑप्शन हट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, समझ में आई बात, ऐसे चूज करना है, करना मत इसका डेरिवेटिव वगैरह, उसके चक्कर में मत पड़ना। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर, अगर आपके वहाँ पे माइंड में नहीं आ रहा है ना पेपर में, तो ऐसे क्वेश्चन को फिर छोड़ दो, अगर आ रहा है तो ऐसे ही करना है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ दो।
फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस। इसका nth डिफरेंशियल वही n की जगह 0 पुट कर लो। जैसे ही n की जगह 0 पुट करोगे तो ये तो 1 बन गया और cos x का 1/x होता है। n की जगह 0 पुट करना है भाई, सॉरी n की जगह 1 पुट कर लो। n की जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/log x आ गया। उसका nth डेरिवेटिव, n की जगह 1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 1/x। देखो भाई n की जगह 1 पुट किया तो अपने पास 1/x आ रहा है, नहीं आ रहा। n की जगह 1 पुट किया तो अपने पास आ रहा है, बिल्कुल 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये अपने पास नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 32 में थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लेबनीज थ्योरम वी फाइंड द nth डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द डैश ऑफ टू फंक्शन। कैसे होते हैं लेबनीज थ्योरम के अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन फंक्शन कैसे होते हैं? प्रोडक्ट होती है दो फंक्शन की, तब लेबनीज रूल अपने पास लगता है। -n इंटू में एक्स एन एक्स वाई जो भी लेते हो तुम, वो अपने पास दो फंक्शन की क्या होती है? प्रोडक्ट होती है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 32 होगा और इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? छोड़ना है। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना है। ये कह रहा है इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, अगर कुछ यहाँ इसमें क्या करोगे, कुछ भी पुट करके देख लो, पुट ही नहीं हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, पुट नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना है। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर वगैरह होता तो पुट होके हो जाता, अदरवाइज ये अब नहीं होगा, ठीक है। तो ये छोड़ दो। वैसे आंसर बता देते हो, इसका क्या है आंसर? इसका बी रहेगा। नेक्स्ट अपने पास ये दे रखा, मुझे लगता है आप कर लोगे, दोनों साइड डेरिवेटिव करना है। इसका जो आंसर रहेगा वो तुम 2 आएगा इसका आंसर, सी। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 35 और 35 में दे रखा वही, ये पूछ रहा है डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यू 1 पुट करो। भाई ये 1 पुट किया तो अपने पास कितना आ गया? 0, और यहाँ पे 0। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये कह रहा है डिसकंटिन्यूस, हटा दो। नेक्स्ट अपने पास डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव करना 2x और इसका डेरिवेटिव करोगे -1, x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया -1, नॉट डिफरेंशिएबल। तो एफ ऑफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ये हट गया, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 36 और 36 में ये कह रखा कौन सा इनकरेक्ट है। आपको क्या करना है? m की वैल्यू को पुट करना है। m की वैल्यू को 1 पुट कर लो, कर लिया। अब ये डेरिवेटिव कह रहा है और n की वैल्यू को भी 1 पुट कर लो। तो आपको क्या करना है? n की वैल्यू को 1 पुट किया, m की वैल्यू को 1 पुट किया, तो यहाँ से पुट करोगे तो अपने पास ax प्लस में b, और डेरिवेटिव करना है एक बार तो a आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे m इज इक्वल टू n दोनों, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो a की पावर n, a की 1 हो गया, ये 0 का फैक्टोरियल 1, यहाँ 1, तो ये अपने पास करेक्ट है। नहीं होगा तो 2 वगैरह के लिए बाद में देखेंगे। 1 के लिए अपने पास यहाँ पे करोगे, ये भी अपने पास करेक्ट होगा। 1 के लिए यहाँ पे करो, फर्स्ट डेरिवेटिव कह रखा है इसका, n की जगह 1 पुट करो, फर्स्ट डेरिवेटिव अपने पास बिल्कुल करेक्ट, cos x आएगा, cos x। अब देखो e की x है, ये कह रखा है कि इसका डेरिवेटिव अपने पास क्या होगा, तो e की x का डेरिवेटिव तो e की x होता है, log x की n कहाँ से आ गया? n इज इक्वल टू 1 पुट करती तो पहले ही फेल होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट पूछा था, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है क्वेश्चन नंबर 37 और 37 में दे रखा है दिस इज इक्वल टू दिस, ये क्या रखा है? एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रखोगे तो एक्स की जगह 4 रखोगे तो ये अपने पास 25 का अपने पास कितना हो जाएगा? यहाँ पे अपने पास एफ ऑफ 4, एक्स की जगह 4 पुट करना है तो एफ ऑफ 4, और ये भी एफ ऑफ 4 और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, तो ये तो 0/0 बन गई, तो इसका डेरिवेटिव करो क्या? एफ डैश एक्स -0 डिवाइडेड बाई में 1 लिमिट एक्सटेंसिव, मतलब इसी का तो डेरिवेटिव। ये वैसे भी ये डेफिनेशन किसकी है? एफ डैश 4 की वैल्यू, ये तो डेफिनेशन ही एफ डैश 4 की है। एफ डैश 4 पूछ रहा है, इसके चक्कर में ही मत पड़ो, एफ डैश 4 पूछ रहा है। इसका डेरिवेटिव 1 बाई में 2 आई ऑफ है, एक्स स्क्र प्लस में 9 इंटू में 2x, 2 से 2 कैंसिल, x जहाँ है वहाँ पे क्या पुट करना है? 4 वैल्यू पुट कर दो भाई, 4/5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास ये दे रखा है, ये मुझे अटपटा लग रहा है, तो पहले ओल्ड आपको दिख रहा है तो मैं ये वाली चेक कर देती हूँ। एक बार इसका डेरिवेटिव निकालो u के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? तो देखो आपको क्या करना है, पहले मैं इसका डेरिवेटिव कर लेती हूँ। आप करोगे यहाँ पे तो अपने पास क्या होगा? e की x साइन एक्स माइनस का, और प्लस में अपने पास हो जाएगा e की x कोस एक्स। e की x को मैंने कॉमन ले लिया तो माइनस का कोस एक्स प्लस में साइन एक्स हो गया। तो दोबारा करोगे तो e की x को तो यही ये आ जाएगा माइनस का कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। अब इसी का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे, तो ये होगा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, वो कैंसिल कर देना, जो भी आएगा ये आ जाएगा, इसके ऑल ऑफ द अबव आएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर अपने पास है 39, ये कहता है एक डिफरेंशियल फंक्शन दे रखा है दिस इज इक्वल टू दिस, आपको ये बताना किसके इक्वल होगा। भाई देखो n की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें सेम आ रही है ना, तो एफ डैश एक्स एफ ऑफ एन एक्स है, तो आपको पता है अगर इसका डैश लगा दूंगी, ये अपने पास n की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो ये दोनों चीज़ इक्वल ही है, तब अपने पास ये ऑप्शन नंबर सी के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 40 है, और ये आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ x की 4 है, यहाँ x की 8 है, ये x की 8 प्लस x की 4 इक्वल होता है x की 4 प्लस एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू में एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस में 1, चेक करके देख लो यही आएगा, डिवाइडेड बाय में एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्र प्लस में 1, ये कैंसिल हो गए, लिमिट पुट कर दो एक्स टेंस टू, नहीं ये पूछ रहा है ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा?
4x³ माइनस 2i/x²। तो बीटा की वैल्यू -2 और अल्फा की वैल्यू 4। तो ऑप्शन नंबर अपने पास बी करेक्ट हो गया। ये थे आपके 40 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जैसा भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगता है कमेंट करिए। ये कमेंट जो है आपके, ये मुझे मोटिवेट करते हैं और नया कंटेंट लेके आने के लिए। इतनी मेहनत करती हूँ तो मुझे कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा? आप लोगों को तो मैं मोटिवेट कर देती हूँ। और एक अपनी पढ़ाई वही, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है। जो लगातार इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, प्लीज़ प्लीज़ वो अभी बैठिए मत। अब बस अपने अंदर कुछ भी करिए, लेकिन अब मेहनत करना मत छोड़िए, क्योंकि बहुत कम टाइम बच गया है। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखिएगा और खूब सारी मेहनत करिएगा। जो भी टेस्ट आते हैं वो करते रहिएगा। कुछ के मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करवा पा रही हूँ, कुछ के नहीं करवा रही हूँ, तो आप खुद भी करिएगा, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना चैनल को। थैंक यू।